फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो स्पेशल टेस्ट शुरू किया गया है जीके जीएस का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 को कवर करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट जो है 1/7/2024 1 जुलाई 2024 को हुआ था। ठीक है, ये जो है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इस चैनल पर है डेली एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना न भूलिएगा। ठीक है ना, तो आइए वीडियो को हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो वर्ष 2005 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने को का प्रस्ताव रखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, LM थुंगन समिति ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? ये जो है भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 26 से जो संबंधित है वो यहाँ से अनुच्छेद 26 का संबंध धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 98 का संबंध संसद की सचिवालय से है। अनुच्छेद 239 का संबंध संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन 3, 4, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 6 नंबर प्रश्न, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वैध शासन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संघीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर। चलिए तो हमारा जो है अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे HC मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 10 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से राइट जो आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मुस्लिम लीग ने जो है भाग नहीं लिया था। चलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं लिया था। ठीक है, यानी भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारतीय राजस्व में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी की अंतिम विजय थी। तो शिवाजी की अंतिम विजय जो थी वो ए ऑप्शन, जिंजी विजय थी। ठीक है, जिंजी की विजय थी। नेक्स्ट है, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? ये जो है किस प्रशासनिक प्रणाली से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मनसबदारी प्रणाली से। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना जो है वो यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विद्याधर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? ये जो है यहाँ से 17 का बी ऑप्शन, धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा जो है गुजरात में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है गुजरात में। नेक्स्ट है,
बुध डैश नामक एक छोटे से गण संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शाक्य गण से संबंधित है। चलो नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, महेंद्र नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है यहाँ से 23 नंबर प्रश्न, 20 नंबर सवाल दिया गया है, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। तो सुनामी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए ऑप्शन, तूफान के कारण नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है, किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, एल नीनो के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट जो है वो सैंटोस को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी ऑप्शन, होक्काइडो है। ठीक है, होक्काइडो। ठीक है, होक्काइडो। अगला देखेंगे हम लोग 24 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अटलांटिका है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो ये जो है डी ऑप्शन, अरब सागर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन ट्रैप जो है वो यहाँ पर क्रिटेशियर आदि नूतन में स्थित है। यहाँ से देखिए फिर देखेंगे, पश्चिमी घाट जो है उत्तर नूतन में स्थित है, और यहाँ से अरावली जो है वो यहाँ से पी कैम्ब्रियन में स्थित है, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो कहाँ स्थित है, ये अत्यंत नूतन में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सतलुज नदी। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। तो भारत की विशाल घाटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, गंदीकोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो रहेगा डी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय पठार के। ठीक है, अगला देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन, केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का सी ऑप्शन, यहाँ से संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर लोहे प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है असत्य दिया गया है। अगला प्रश्न है, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। तो साधु बेट द्वीप जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से निम्नलिखित जनजाति मिलान करें, जनजाति और प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। तो भील जो हो जाएगा मालवा से स्थित है, थारू जो है वो तराई से स्थित है, और गोंडा जो है बस्तर में स्थित है, बस्तर प्रदेश में, टोडा जो है नीलगिरी में। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा यहाँ से 3, और फिर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यूकेलिप्टस के वृक्ष। ठीक है, वृक्ष। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 Rs में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, रिसोर्स। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी
NCMB स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जामनगर में स्थित है। अगला देखेंगे, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी ऑप्शन, 1858 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, कुशाल कुंवर हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साबरमती आश्रम से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? तो नील आयोग का अध्यक्ष जो था वो WS सीटन कर था। ठीक है। अगला देखेंगे, 1770 में ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1655 ईस्वी में। अगला देखेंगे, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मद्रास। ठीक है, मद्रास के पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। अगला देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी ऑप्शन, वायनाड जनपद में। अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था। और देखेंगे यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कहाँ का था? ये स्पेन का था। ठीक है। और कैप्टन कुक जो था वो यहाँ से ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 47 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा जो है दुर्खीम की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर 49 नंबर, एक संस्था डैश से बनती है? तो एक संस्था जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, नियमों एवं विधियों से बनती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पखावज। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस जो हो जाएगा प्रोजेक्टर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर, फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैकियावेली को। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टाम्प एक्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? तो बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर जो है दिसंबर 1862 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो ये जो है सी ऑप्शन, चौथा पीढ़ी के अंतर्गत विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो पटचित्र जो है वो ए ऑप्शन, उड़ीसा राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है गोवा में स्थित है। अगला देखेंगे, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा तबला से संबंधित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ए ऑप्शन किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, ये भी सही है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, ठीक है। बाकी तीनों जो है गलत दिया गया है। अगला देखेंगे, सियोल किसकी राजधानी है, तो सियोल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो ये जो है वर्ष 1969 में किया गया था। अगला देखेंगे, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो निक्सन गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से देखेंगे, बेड योर बैग वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए ऑप्शन क्रिकेट में किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन वर्ष 1927 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोतियों के द्वीप के नाम से जो है 69 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन बहरीन को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, भौतिक राशियाँ और उनकी इकाइयाँ दी गई है, मिलान करना है। तो त्वरण का सही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का सही मात्रक न्यूटन हो जाएगा, आवेग का सही मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा, और कृत कार्य का सही मात्रक जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा यहाँ से 1, और डी का हो जाएगा यहाँ से 2, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 71 नंबर प्रश्न, ध्वनि का तरत्व पिच जो जिसको बोलते हैं किस पर निर्भर करता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 71 का ए ऑप्शन आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को जो है वो रमण प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का, हो जाएगा ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी ऑप्शन, ठीक है। 3, 4, 1, 2, यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा यहाँ से निदामक उपयोग दिया गया है, निदात्मक उपयोग। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर के लिए किया जाता है, और यहाँ पर कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के लिए किया जाता है, और यहाँ पर आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए किया जाता है, और सोडियम 24 का उपयोग रक्त व्यक्तिक्रम को के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो स्पर्मोलॉजी में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए ऑप्शन बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का, यहाँ से सी ऑप्शन FeSO4 × 7H2O, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, खोज और वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 78 का, वो हो जाएगा यहाँ से देखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 1, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से मिलान कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अगला सवाल दिया गया है यहाँ से, गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन Cp - Cv = R/J द्वारा संबंधित है। चलिए, अगला देखेंगे, सुमेलित करना है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन 3, 4, 2, 1, 1 का हो जाएगा यहाँ से 3, ओके पर जर्मेनियम जो है अचालक होता है,
और यहाँ पर बी का हो जाएगा कमरे के ताप पर जर्मेनियम जो होता है वो यहाँ पर आंतरिक अर्धचालक होता है, और यहाँ पर इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम जो होता है वो यहाँ से पी टाइप का अर्धचालक होता है, और आर्सेनिक के साथ डुबाया गया जर्मेनियम होता है एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, पहला कथन है। सेकंड नंबर है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है। थर्ड नंबर है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। केवल 1 और 3 सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 83 नंबर। चलिए यहाँ से जो है हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 83 नंबर। ताजे दूध का पीएच 6 है, पीएच मान 6 है, यह जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 6 से कम हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा सी ऑप्शन। किसी तत्व की परमाणु संख्या वह होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। चलिए यह ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 85 नंबर। यहाँ से मिलान करना है तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 4 1 3। लाइसोसोम जो हो जाएगा यहाँ से स्वतः पाचन से संबंधित है। यहाँ से माइक्रोसोम जो हो जाएगा अंतः प्रद्रव्य जालिका का एक भाग है, और यहाँ से माइक्रो ट्यूबलस जो हो जाएगा साइटोपंजर का एक भाग है, और गोल्जी काय जो हो जाएगा वो स्रावी कणिका का भाग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 86 नंबर। केकड़े डैश के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़े जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर सवाल का। किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जाइलम वाहिनियों यानी ट्रेकेडस वाहिकाओं वेसल्स जाइलम मृदुतक पेरेनकाइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। सेकंड है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। केवल एक सही है, ठीक, यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। तो रिंग वर्म नामक बीमारी जो है वो ए ऑप्शन कवक के कारण होती है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार के सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, रोहिणी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 91 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बहार खां, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के जो है वो बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। अगला देखेंगे 94 नंबर प्रश्न गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखेंगे बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सुनहरी क्रांति से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ से किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है। तो ये जो होता है सी ऑप्शन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है।
नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण जो हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, आर्थिक दुष्चक्र, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का, यहाँ से ए ऑप्शन 1950 में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है 99 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न, यहाँ से मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के कार्य जो है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का स्थानांतरण, इनमें से सभी हो जाएगा। इन ऑप्शन हो जाएगा डी 100 का। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट को हम लोग कवर किए। इसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, आप सभी मिला सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इसका टेस्ट जो है आप सभी को रेगुलर यहाँ पर इस चैनल पर आपको टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।